हेलो एवरीवन, मैं हूं मोनिका, आपकी यूजीसी नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। बट दोस्तों, जैसे जैसे एग्जाम्स की डेट अब धीरे धीरे नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे आप सभी एस्पिरेंट्स थोड़ा सा और नर्वस हो रहे होंगे, अपने प्रिपरेशन को लेकर के थोड़ा सा टेंस भी होंगे। तो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो बचे हुए दिन रह गए हैं, लगभग 60 डेज़ का टाइम जो आपके पास, इसमें आप किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी बनाओगे कि दिसंबर में होने वाले अटेम्प्ट को आप अच्छे से देके अपने एग्ज़ाम को क्रैक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी आप सभी एस्पिरेंट्स जो हैं काफ़ी टाइम से जुड़े हुए होंगे या काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अब ऐसे केसेस में जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं इसका पता तो आपको होगा ही, जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेबस से फ़ैमिलियर होना होता है। जिस भी पर्टिकुलर पेपर से सब्जेक्ट से आपको एग्ज़ाम देना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट से फ़ैमिलियर होना होता है, उसके बाद फिर ही आगे का प्रोसेस आपको करना पड़ता है। तो क्या स्टेप्स यूज़ करना है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आपको करना ये है कि जो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले कर दीजिए, जिससे कि जो भी इन्फॉर्मेशन होगी अपडेटेड आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे, कोई भी सेशन आपका मिस नहीं होगा। सेकंड थिंग, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अभी जो कई सारे चेंजेस टाइम टू टाइम आते रहते हैं यूजीसी की तरफ से। तो जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगा है वो हम आप तक 24/7 पहुँचाते रहते हैं। तो उसका एकमात्र जरिया है टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है? तो इससे आपको डेली कनेक्ट होना है, इस ग्रुप को ज्वाइन करना है, और जो भी फ्री सेशंस होते हैं उसके पीडीएफ भी आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड कराए जाते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो ग्रुप में आप डिस्कस भी कर सकते हो। कुछ क्विजेस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। प्लस यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी आपके सेशंस होते हैं उसके प्लानर भी आपको टीजी ग्रुप के थ्रू ही शेयर किए जाते हैं, जिससे कि आपका कोई भी सेशन जो है पर्टिकुलरली वो मिस ना हो और आप सेशंस को लाइव ज्वाइन कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेशन। और जैसा कि हमारा आज का जो वीडियो कंडक्ट करने का मोटिव है कि आप सभी एस्पिरेंट जो दिसंबर साइकिल में प्रिपरेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब से उन्हें क्या स्ट्रेटजीज यूज करनी चाहिए। तो बात ये है दोस्तों कि यूजीसी नेट या जेआरएफ का जो एग्ज़ाम है ये सिंपल तो होता नहीं है। एक टफेस्ट लेवल का एग्ज़ाम है, बट हाँ, एक रेपुटेड जॉब के लिए आप इतनी मेहनत करते हो, ठीक है? तो नो डाउट सही दिशा में मेहनत करोगे तो आप सभी लोग अपना ड्रीम भी अचीव करोगे। और यहाँ पे अब जैसे कि मैं बात कर रही थी कुछ बेसिक चीज़ों से, कि जब आप एक्चुअल में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न से फ़ैमिलियर होना पड़ता है कि भाई ये एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, कब एग्ज़ाम होता है, ठीक है? फिर उसके बाद आपको सिलेबस को समझना पड़ता है। अब जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उसमें 9 यूनिट हैं, कुछ में 10 यूनिट्स हैं, कुछ में 11-12 यूनिट्स हैं। तो कितनी यूनिट्स दी गई हैं, क्या-क्या टॉपिक्स हैं, क्या-क्या टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा कमांड बनना है। अब दोस्तों, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है कि कुछ टॉपिक्स बिल्कुल भी आप इग्नोर करके केवल कुछ टॉपिक्स ही पढ़ो और आप एग्ज़ाम क्रैक कर ले जाओ। ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, ये हम ज़रूर से आपको बोलते हैं कि देखो, अब एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, अगर हम पिछले कुछ साल के एग्ज़ाम से किसी एनालिसिस करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जो आपके यूनिट्स हैं, उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ऐसे टॉपिक्स को हम मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी यही बनानी है कि उन सारे की पॉइंट्स की आपको एक लिस्ट बनानी है। और उन की पॉइंट पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि भाई हमने क्या किया है, सिलेबस को अच्छे से समझ लिया है। आपको क्या करना है अब, हर एक टॉपिक को पढ़ना तो है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। हर एक पॉइंट को पढ़ना है, हर एक टॉपिक पे कमांड बनाना है। बट उसके साथ ही साथ जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, ऐसे टॉपिक्स की भी एक लिस्ट साथ में बनाते चलना है। ठीक है? पढ़ना सब इसलिए है क्योंकि हमें पता नहीं है कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, किस टॉपिक से पूछ लेगा। बट लिस्ट बनाने के पीछे रीज़न ये है कि भाई कैसे आप अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है? अब यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस हैं,
दिए गए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप तब कर पाओगे दोस्तों जब आप उन क्वेश्चन से फैमिलियर होगे, जब आप वो पढ़े होगे। अच्छी बात ये है कि नेगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल नहीं है, तो आपको हम रिकमेंड करते हैं कि भाई आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको आउट करके आना है। बट 100% एक कॉन्फिडेंस भी तो आपके अंदर होना चाहिए कि आपने जो ऑप्शन टिक किया है वहाँ पे बस गेसेस नहीं किया है, तुक्केबाजी नहीं की है, आपने सही तरीके से सोच समझ के उस आंसर को ऑप्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिस्ट आपको बनाते चलनी है। प्लस अब ध्यान आपको ये देना है दोस्तों कि टॉपिक्स पे तो आप साथ साथ देखो कमांड बना रहे हो, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझते चल रहे हो, बट टॉपिक को समझने के साथ साथ डेली बेसिस पे प्रैक्टिसेस भी करते रहो। मान लो आज आपने किसी भी सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक पढ़ी, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर आपने कोर्सेज ही ले लिया है, तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस पे बेसिस पे क्वेश्चन से जरूर करो। क्योंकि टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है हमें सब कुछ समझ में आ गया है, बट एक्चुअल में आप अपनी एनालिसिस तब करेक्ट कर पाते हो जब आप प्रैक्टिस करते हो, और वाकई में प्रैक्टिस करते समय आप फंस जाते हो। आपको लगता है अरे यार मैंने तो सब कुछ समझ लिया था, अब ये क्या हो रहा है, तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने का सबसे अच्छा तरीका है जो भी टॉपिक पढ़ो उस पे बेस्ट प्रैक्टिस भी करते रहो, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है या फिर आपको कहाँ पे और मेहनत करने की ज़रूरत है। प्रीवियस ईयर के पेपर को भी आपको सॉल्व करते चलना है। अगर आप अभी दिसंबर 24 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 21 से जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2021 से सारे ही एग्ज़ाम्स का जो भी पेपर है, पेपर आप चाहो डाउनलोड कर लो। वैसे ही हमारे भी साइट्स पे आप देखोगे तो बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स जो हैं सॉल्व पेपर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, वो भी आपको कंडक्ट कराए जाते हैं, और ये प्रीवियस पेपर सॉल्व करना दोस्तों मैंडेटरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो एज इट इज आपके सामने भी वही मिल जाते हैं आपको। तो कुछ क्वेश्चंस तो आपको एज इट इज बस आपने 3-4 साइकिल के पेपर को सॉल्व कर लिया तो 3-4 क्वेश्चंस तो आपको ऐसे ही बन गए। प्लस आपको आइडिया लगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्या क्वेश्चन का पैटर्न है, ठीक है, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा पीवाईपी सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एक अच्छी बुक आपको प्रिफर करनी है, सेल्फ नोट्स बनाना है। अगर आपने कहीं से कोर्सेज ले रखा है, वीडियो की हेल्प से देख रहे हो, तो डेली बेसिस पे वीडियो देखो और वीडियो देखने के बाद एक नोट्स खुद से भी तैयार करो। ठीक है, एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे दोस्तों आपके पास जो हैंड नोट्स होता है वही रिवीजन में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। तो चलिए अब हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व कर लिया, डेली बेसिस पे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। अब ध्यान ये देना है दोस्तों कि यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको रिवीजन भी करते चलना है। जैसे मान लो आपने कोर्सेज ले रखा है टेक्स्ट बुक में, ठीक है, आपको यहाँ पे 5 डेज की आपकी लाइव क्लासेस में आपने क्लासेस में पढ़ लिया, आपको फैकल्टी ने क्वेश्चंस भी करा दिया और आपको टॉपिक भी समझा दिया। अब ये जो 2 दिन का आपका वीकेंड चल रहा है ना, इस 2 दिन में आपने 1 हफ्ते में जो भी पढ़ा था ना उसको आपको अपने एंड पे रिवाइज करना है। रिवाइज जितनी बार करोगे दोस्तों उतनी बार आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता रहेगा, चीजें आपके माइंड में सेट होती रहेंगी। ठीक है, अब जब आपने रिवीजन भी करना स्टार्ट कर दिया उसके बाद अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, यानी मॉक टेस्ट देना है। दोस्तों यहाँ पे हम खुद आपको एग्जाम के अब तो फिलहाल आपके 2 महीने ही बचे रह गए हैं लगभग, तो अब आपको मॉक सीरीज भी मिलनी शुरू हो जाएंगी जहाँ पे वीकली बेसिस पे 1-2 मॉक आपको मिलेगा। बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के बेसिस पे 3 घंटे का एग्जाम होगा, पेपर 1 पेपर 2 का कॉम्बिनेशन होगा, बिल्कुल एग्जाम के लेवल का। जो क्वेश्चन पैटर्न है, जो कुछ टॉपिक्स हैं, वो सब कुछ एज इट इज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इससे आपकी एक अच्छी सीटिंग कैपेसिटी भी हो जाएगी, आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है, प्लस एक बहुत अच्छा आपका प्रैक्टिस भी हो जाता है। तो ये मॉक टेस्ट जो है, ये प्रैक्टिस सेशन जो हैं, ये सब भी आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हर एक टॉपिक पे अपना कमांड बनाना है। आप किसी भी सब्जेक्ट से एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, टॉपिक पे कमांड बनाने के बाद फिर आपको उस पर बेस्ट प्रैक्टिस करना है। ठीक है, वीकली बेसिस पे आपको रिवीजन करते चलना है और उसके बाद फिर मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज जो भी आपने ले रखी है आपको धीरे धीरे करके टेस्ट देते रहना है। इस तरीके से जब आप एक टेस्ट दोगे हो सकता है आपके मार्क्स थोड़े कम आए, क्या वीक पॉइंट आपके रह जा रहे हैं उसकी एनालिसिस करो, नेक्स्ट में उस चीज को पे काम करो और अपना जो है
अपने क्वेश्चंस को या अपने अटेम्प्ट्स को और इम्प्रूव करो। इस तरीके से एग्ज़ाम आते आते ना आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना तो आपको खुद में एक कॉन्फिडेंस फील होगा। और लास्ट बात ये है दोस्तों कि जब आप पेपर 1 का एग्ज़ाम देते हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि करंट अफ़ेयर से रिलेटेड होती हैं, जिसमें अपडेशन बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है? जैसे ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं या बहुत सारे समझौते होते हैं, ये सब चीज़ें पे बेस भी आपके पेपर नंबर 1 में क्वेश्चन्स आते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपडेटेड रहने के लिए आप चाहो तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। अपने स्मार्टफ़ोन आज की डेट में सबके पास है, आप कोई एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है? जहाँ पे आपको डेली की जो भी न्यूज़ है वो मिलती रहे। ठीक है? तो इस तरीके से ओवरऑल पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही आपको कट ऑफ क्लियर करना है और ओवरऑल ही आपका एक फाइनल कट ऑफ यहाँ पे क्रैक होता है। तो नोट्स भी बनाना है, ठीक है? रिविज़न भी करना है। उसके बाद यहाँ पे अब सेल्फ स्टडी अगर कर रहे हो दोस्तों, तो नोट्स खुद से बनाओ, ठीक है? उसके बाद हम आपके लिए फ्री सेशंस डेली लेके आ रहे हैं। 2 फ्री सेशंस आपके लिए आते हैं यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म पे और अपने ऐप के थ्रू भी आपको हम सेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहाँ पे डेली आप वो फ्री सेशन जॉइन कर सकते हो, जिससे आपके टॉपिक्स भी अच्छे कमांड्स पे बन सकता है, क्योंकि एकेडमिक सेशंस भी कई सारे आते हैं। प्लस यहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस भी बहुत सारे आते हैं, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कवर कराए जाते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी कवर कराए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और डेली लाइव सेशन जो भी हो रहे हैं वो आप ज्वाइन करते रहिए। बाकी आप में से वो पेरेंट्स जिन्होंने अभी तक कोर्सेज नहीं लिया है या फिर जिन्हें लग रहा है कि अब उन्हें कोर्स लेना चाहिए क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रही है, या फिर जिन्होंने अभी रिसेंट में प्लान किया है कि यार ठीक है जून दिसंबर का एग्ज़ाम दे देते हैं क्योंकि मई में कुछ भी पता नहीं है, क्या पता सिलेबस भी चेंज हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आपके लिए बूस्टर बूस्टर कोर्सेज भी दोस्तों लॉन्च हो रहे हैं, बहुत जल्द सेशन स्टार्ट भी हो जाएगा। तो आप चाहो तो वो कोर्सेज भी परचेज कर सकते हो, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी लेटेस्ट आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। बट हाँ, नो डाउट हम पेपर 1 पेपर 2 का कंप्लीट पैकेज आपके साथ आपको प्रोवाइड कराते हैं और आपके साथ तब तक रहते हैं जब तक कि आपका ये जो नेट या जेआरएफ की जो भी ड्रीम है जो आपकी कब पूरी हो नहीं जाती है। तो इसी के साथ आप लोग सेशन से जुड़े रहिए। जिन्होंने कोर्सेज़ ले रखा है, उनके उनके लिए भी यही स्ट्रेटजी है, जिन्होंने कोर्सेज़ नहीं लिया है, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनको भी सेम यही स्ट्रेटजी फ़ॉलो करनी है। दोस्तों इसी पैटर्न को फ़ॉलो करते रहो, नो डाउट आप सभी लोग अपना एग्ज़ाम भी क्रैक आराम से कर लोगे। मोस्टली बच्चे एक अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक कर ले जाते हैं, बट कभी-कभी कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अगर पहले अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करो। ठीक है? इसी के साथ सेशन एंड करूँगी। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।